चलो बच्चों, आज हम मैक्सिमा मिनिमा के आगे वाले पार्टों को चेक करेंगे, आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए मैक्सिमा मिनिमा का आगे का पार्ट, ठीक। आप आज चलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, जैसे फंक्शन लिखा है, मान लीजिए कोई फंक्शन है, माना कोई फलन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, पहला स्टेप ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर आप वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। ये निकाल लेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। इसके बाद कंडीशन लगाएंगे आप फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिनिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमा एंड मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्यों होगा मैक्सिमम मिनिमा पे, ये बात मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा में डी वाई बाई डी एक्स जीरो क्यों होगा ये मैं बताता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो मैंडेटरी कंडीशन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, वो ऐसा क्यों होता है, ठीक। चलिए देखिए, अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो निकालेंगे तो यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स से फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, मैं जैसे लिख रहा हूँ इसी स्टेप में आप नोट्स पे लिखिएगा और ऐसे सवाल लगेगा। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट सपोज दैट, मान लिया, माना लेट द क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए। मतलब ये एक क्रिटिकल पॉइंट है, फाइंड कर लिया मैंने, जो फाइंड किया वो मान लिया मैंने क्रिटिकल पॉइंट, ठीक। अब जो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया है, तो क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद आपको करना क्या है ये ध्यान देना। देखो क्रिटिकल पॉइंट के बाद आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। देखो इफ एक्स इज इक्वल टू ए पर, ठीक है, ए पर एक नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी इधर है, प्लस इन्फिनिटी इधर आएगी और इधर होगा प्लस, ठीक है। अब देखो अगर ये पॉइंट, सुनिए, ये पॉइंट आपका मान लिया इधर से यहाँ तक फलन क्या है? वर्धमान है, ठीक है। क्या है? वर्धमान। मान लीजिए ये फलन क्या है? वर्धमान है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो मतलब हुआ ना। डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन क्या है? जीरो, मतलब फलन कैसा है? वर्धमान। और इस तरफ का जो फलन है वो डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो मतलब क्या है? ह्रासमान। इसको कह सकते हैं इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। और ये क्या है आपका? डिक्रीजिंग है, इस साइड में एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखो माइनस इन्फिनिटी से ए तक इंक्रीजिंग है और फिर क्या होगा आपका? डिक्रीजिंग। अब देखो जरा, ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ए पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा? ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये क्या है? निगेटिव है, तभी डी वाई बाई डी एक्स है। तो जब हम प्लस से माइनस में जाएंगे, ध्यान देना, आगे बढ़ा दें इसको थोड़ा सा। देखो जब हम किससे जाएंगे? प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में। चलो देखिए केस को याद रखिए, जब प्लस से किस में? माइनस में, प्लस से माइनस में, या ऐसा कह सकते हैं, या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाए, जो याद रख सको आप। इंक्रीजिंग से किस में जाए? डिक्रीजिंग में जाए, में जाते हैं। तो दिए गए बिंदु पर, दिए गए बिंदु पर फलन मैक्सिमा होता है। क्या होता है? मैक्सिमा होता है, ठीक है, मैक्सिमा होता है, ठीक। और जब माइनस टू प्लस है, माइनस टू प्लस मतलब उल्टा, दूसरी साइड से, ठीक है, माइनस टू प्लस, अर्थात ऐसा कह सकते हैं, अर्थात वर्धमान से ह्रासमान, ह्रासमान से वर्धमान जाए, इसमें जाए, ह्रासमान से वर्धमान जाए। तो फलन क्या होता है आपका? मिनिमा होता है। क्या होता है? मिनिमा। ये मैक्सिमा हो गया, ये हो जाएगा आपका मिनिमा,
मिनिमा होता है दिए गए बिंदु पर। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो इस टॉपिक को कहते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए देखिए, चलिए बच्चों देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, आप कैसे देखेंगे, अब इस पर एक एग्जांपल देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे। ठीक है, चलिए जैसे पहला सवाल, मान लो एक एग्जांपल ले लिए। ये कुछ एग्जांपल ऐसा है बेटा, देखो कुछ एग्जांपल इस तरीके का है कि आपका दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 9x। क्लियर है? अब जरा देखो, आप अगर चेक करेंगे तो इसका अवकलन जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बता रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का 6x और माइनस का 9। ठीक, यहाँ से देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा करेंगे, सेम स्टेप जो पीछे लिखा था मैंने भी, मिक्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। वीडियो पॉज करके सभी लोग वीडियो बना लेंगे नोट्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा मैंडेटरी कंडीशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जैसे डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन करके हटा देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे सबको पूरे समीकरण को, तो माइनस का 2x और 3 तरह की 9 बराबर कितना, 0। यहाँ पे माइनस है बेटा। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मतलब x कॉमन, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखो अगर ये हो गया तो यहाँ से देखो एक गुणनखंड मिला आपको x माइनस 1, और एक मिला आपको x प्लस 1 मिला, एक मिला x माइनस 3। ठीक, इज इक्वल टू 0। मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स जो मिले वो x इज इक्वल टू -1 मिला और 3 मिला, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। ठीक है, जब नंबर लाइन बनाएंगे वही प्रोसेस है, नंबर लाइन यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हो जाएगा, पहले -1 आएगा और फिर क्या आएगा 3। अब चेक करिए किसमें क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, देखो x-1 पर अगर देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर है या स्मॉलर है, चेक कर लेंगे वैल्यू रख के। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू -1 की इस साइड में। ठीक है, फलन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस की इस साइड में, बाएं साइड में कोई एक नंबर लीजिए -2। दैट्स भाई इस साइड में -2 आएगा, इस साइड में तो -2 चेक करिए, -2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब 4 3 12, 12 ये हो गया और माइनस को 2 लिया तो प्लस का 12 हो गया, 12 12 24, 12 12 24, 12 12 24 में से 9 माइनस। ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब फलन कैसा है, वर्धमान। ठीक, -1 से 3 के बीच में 0 आता है, -1 से 3 के बीच में क्या आता है, 0। 0 लग के देखो, 0 0 माइनस का 9 मतलब डिक्रीजिंग, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो लेस देन 0 है, मतलब फलन कैसा है, ह्रासमान। 3 से इन्फिनिटी में 4 आएगा, 4 ले लो, 4 चौक 16 3 48, 4 छंग 24 है ना। देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 चौक 16 3 48 हो गया, और 4 6 चौको 24, और 24 में से 24 और 9 जोड़ेंगे भी तब भी आपका 24 6 30 3 33 होगा, मतलब जो 48 से छोटा है, मतलब पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर आया तो डी वाई बाई डी एक्स। आप अलग रख के नहीं समझ में आता तो अलग रख के देख लिए, डी वाई बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, फिर निगेटिव और फिर क्या आया, पॉजिटिव। देखो जब प्लस से माइनस में जाएंगे, प्लस से माइनस में, तो प्लस से माइनस में जब जाएंगे तो मैंने बताया था आपको प्लस टू माइनस में जाने पर देखो इस साइड में चलना है ना, प्लस से माइनस में इसी साइड से चलना शुरू करेंगे, इस साइड से। जब प्लस से माइनस में जाएंगे तो ये वाला बिंदु जो होगा, ये वाला, ये फलन कहलाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा, यही तो बताया था ना। अब देखो, अब इस वाले में जब चलेंगे इस अंतराल में तो माइनस से प्लस चलेंगे, लेफ्ट साइड से चलना शुरू करिए, माइनस से प्लस चलेंगे तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा लोकल मिनिमा। समझ में आया? तो इस तरीके से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एग्जांपल। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात करेंगे। इसी सवाल को मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से बताऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव से ऐसे करेंगे, मतलब अगर हम वर्धमान से ह्रासमान में जाएंगे, देखो इधर वर्धमान था, वर्धमान से ह्रासमान में जाएंगे तो दिया गया पॉइंट, जिस पॉइंट पर वर्धमान से ह्रासमान हुआ, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, जहाँ से ग्राफ का नेचर चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक वर्धमान था, फिर यहाँ से ह्रासमान हुआ, तो इस पॉइंट पर जो है ये फलन लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, मतलब ये ऐसा आखिरी बिंदु है जहाँ पर ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है, और ये वाला आपका लोकल मिनिमा कहलाएगा, मतलब ये ऐसा पॉइंट है लास्ट में जहाँ तक जो है सब मिनिमम वैल्यू मिली, इसके बाद अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट
डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा कठिन ये लगता है कि यहाँ पे ये याद रखना पड़ेगा कि लोकल जब मैक्सिमा से मिनिमा जाएंगे, मैक्सिमा से मिनिमा जाएंगे, मतलब ओ सॉरी, या डिक्री इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाएंगे तो वो पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा होगा, जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाएंगे, ठीक है, तो आपका लोकल मैक्स मिनिमा होगा। तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बताने जा रहा हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लीजिए। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, सबसे पहला स्टेप 1, आप फंक्शन लिखेंगे y इक्वल टू x दिया गया आपको। सेकंड स्टेप में करेंगे आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे, बहुत आसान काम है, ठीक है। इसको कहेंगे f डैश x, ठीक। फिर निकालेंगे आप d2y अपॉन dx2 निकालेंगे, d2y अपॉन dx2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। पहले सबसे d2y अपॉन dx2 निकालेंगे तो इसको कहेंगे हम f डबल डैश x, निकाल लिया। फिर मैंडेटरी कंडीशन वही, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। dy बाई डी एक्स विल बी 0, ठीक है। यहाँ से आप फाइंड क्रिटिकल पॉइंट होगा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट dy बाई डी एक्स रख के क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, ठीक है। सब लेट द पॉइंट इज, मान लेंगे हमको 2 पॉइंट इज x इज इक्वल टू a एंड b, 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले आपको, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका, मतलब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया। अब आप x इज इक्वल टू ए पर इफ, ध्यान दो, x इज इक्वल टू ए, इफ एट x इज इक्वल टू ए d2y अपॉन dx2, बहुत ध्यान से देखना, d2y अपॉन dx2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो x बराबर a पर फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा ना, उच्चिष्ट नहीं बेटा, निम्निष्ठ होगा, सॉरी अब बता गए। अगर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ध्यान दीजिए, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव, ठीक है, तो फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा। कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक। जबकि इफ x इज इक्वल टू ए पर, इफ x इज इक्वल टू ए पर d2y अपॉन dx2 अगर कहीं निगेटिव आए, ठीक है, निगेटिव है, तो फलन x इज इक्वल टू ए पर उच्चिष्ट होगा, है ना, उच्चिष्ट होगा। समझ में आया कि नहीं, मतलब x इज इक्वल टू ए पर अगर ये d2y अपॉन dx2 जो निकाला है इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो निम्निष्ठ होगा, अगर निगेटिव आती है तो उच्चिष्ट होगा, ठीक। अब एक टॉपिक और है कभी कभी सवाल में पूछते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट अथवा किसके लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, ऐसे नोट्स में सब लिखेंगे, निम्निष्ठ मान के लिए समीकरण 1 में उच्चिष्ट व निम्निष्ठ बिंदुओं को रखते हैं, उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ बिंदु को रखते हैं, ठीक, निम्निष्ठ बिंदु को रखते हैं, क्लियर हुआ, ठीक। मतलब जो जिन बिंदु पर, जैसे मान लो x बराबर a पर उच्चिष्ट है, तब भी अगर समीकरण नंबर 1 पर रखेंगे तो उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त, उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। अगर x बराबर a पर निम्निष्ठ है तब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो निम्निष्ठ मान प्राप्त होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हो गया आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट पूरे हुए। अब स्टार्ट होगी एक्सरसाइज, ठीक है। अब आपको स्टार्ट करनी है क्या, एक्सरसाइज। चलिए देखिए, कुछ सवाल बता देते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 11.1 है, एक्सरसाइज 11.1 बालाजी पब्लिकेशन, क्लियर है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं 11.1। पहला सवाल, फर्स्ट नंबर, ठीक। लिखा y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x और प्लस का 6, ये हो गया आपका। आपको दिया, अब चेक करना है कि उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ है, कि x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट है अथवा निम्निष्ठ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो शुरू करें, dy बाई डी एक्स, पहला काम करेंगे डबल डेरिवेटिव से बताना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आप प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 सवालों पे, बाकी कोशिश करिए ज़्यादातर सवाल आप डबल डेरिवेटिव से लगाइए। फर्स्ट डेरिवेटिव थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है, ठीक है, क्लियर है।
आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखें तो हम लिखेंगे कि 3x² माइनस का 4x और प्लस का 1, ये हो गया आपका। ठीक, चला d2y अपॉन dx2 निकालो बेटा, d2y अपॉन dx2, 3 दूनी 6x माइनस का 4। ठीक है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, ये हो जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू 0, वैल्यू रखो यहाँ पे 3x² माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। हल करेंगे इसको, 3x², 3 एक कम 3 है तो माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो 3x कॉमन हो गया, 3x क्या हो गया कॉमन, x माइनस 1 माइनस का 1 कॉमन, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1, दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक, मतलब क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 1 मिलेगा, दूसरा मिलेगा 1/3। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट मिला। तो देखो x बराबर 1 पर आप वही स्टेप फॉलो करेंगे, d2y अपॉन dx2 चेक करेंगे। तो d2y अपॉन dx2 क्या है, 6 गुणे 1 माइनस का 4। देखो 6 माइनस 4 मतलब 2। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ये भी कह सकते हैं, या पॉजिटिव वैल्यू, क्या लिखिए पॉजिटिव। अतः अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, उच्चिष्ट है। क्लियर हो ना, सॉरी निम्निष्ठ है। ये निम्निष्ठ की कंडीशन होती है, अगर पॉजिटिव आए तो कैसी कंडीशन, कैसा क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। क्लियर है, ठीक है, ये है आपका निम्निष्ठ है, समझ में। अब ऐसे एक पॉइंट x बराबर 1/3 पर चेक करो, x बराबर 1/3 पर d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 गुणे 1/3 माइनस 4, माइनस का 2 कैसी वैल्यू, निगेटिव। ठीक, मतलब ये हुआ कि फलन जो है, अतः फलन फलन क्या करेंगे हम, फलन x बराबर 1/3 पर क्या है, निम्निष्ठ है। क्या है, निम्निष्ठ है ना, उच्चिष्ट बेटा। ठीक है, जब निगेटिव आया तो उच्चिष्ट है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है बार बार। ठीक है, चलिए देखिए क्या है आपका, उच्चिष्ट है। भाई जब निगेटिव वैल्यू आई d2y अपन dx2 में तो इसका मतलब कैसा है, उच्चिष्ट है। ठीक है, समझ में आया ना सबको। ठीक, उच्चिष्ट है। अब इन केस किसी सवाल में आपसे कह दे कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करो, तो देखो उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उच्चिष्ट किस पर आए, x बराबर 1/3 आया। ठीक है, तो x बराबर 1/3 को उठा के अगर समीकरण नंबर इस वाले में रख देंगे, एक में यहाँ पे इस वाले में, तो आपको उच्चिष्ट मान प्राप्त हो गया। और x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर निम्निष्ठ आया, तो यहीं पे फिर रख देंगे तो निम्निष्ठ मान प्राप्त हो जाएगा। बस यही है सवाल आपका। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 के सारे खंड ऐसे ही होंगे। ठीक है, मैं आपको सवाल नंबर 1 का बता देता हूँ छठा खंड, कौन सा बता देता हूँ, छठा खंड, बाकी आप लगाइए। ठीक है, छठा नहीं, मैं पाँचवा बता देता हूँ। ठीक है, कैसा बता दूंगा, पाँचवा। बाकी और बीच के लगाइए, पाँचवा देखिए, पाँचवा खंड, पहले का पाँचवा खंड लिखा क्या है आपके पास, x⁴। ठीक है, क्या लिखा है, x⁴ y बराबर x⁴ प्लस का 3x³ माइनस का 3x² माइनस का 7x और प्लस का 6, ये लिखा है आपका। ठीक, अब आप इसका उच्चिष्ट निम्निष्ठ पता करना चाहते हैं तो आप फटाफट dy/dx निकालिए। ये हो जाएगा 4x³ प्लस का 3 तरह के 9x², ठीक, माइनस का 6x और माइनस का 7। अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे, x³ का फंक्शन है तो आपको शेषफल प्रमेय लगाना होगा। उसका एक तरीका है, देखो 7 चौक 28 है, 28 देखो 28 एक लगभग सबका मल्टीपल होता है, एक सबका मल्टीपल होता है, मतलब कॉमन पॉइंट एक सब में होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप देखें एक, देखो एक आपका सबका कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही समीकरणों को व्यवस्थित करिए जिससे कि आपको x-1 कॉमन मिले, x-1 कॉमन मिले। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे आप, पहला 4x³ है, 4x³ है, तो इसके साथ मैं क्या लिखूं कि x-1 बन जाए। ठीक है, मतलब अगर मैं 4x² माइनस का लिख दूं तो, ठीक है, देखो 4x² माइनस लूँगा, अगर 4x² कॉमन करूँगा तो x-1 बन जाएगा ना। अब देखो मैंने 4x² लिख लिया और यहाँ पर है कितना, 9x²। ठीक, मतलब ऐसा लिखें, ऐसा अरेंज करना है इसको,
मतलब इसको ऐसा अरेंज करना कि 9x² आए, मतलब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, प्लस का 9 लाना है ना, तो आप लिखो 7 4 11, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, चलिए देखिए, ये हो गया 4x³ माइनस 4x², ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9 ये हो जाएगा 4x³ 9 दूनी 18x² हो जाएगा, 9x² है। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं। dy/dx निकाला तो 4x³ हो गया, और 3 तरह की 9x² हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, माइनस का 7 हो गया, ठीक। तो 4x³ हो जाएगा। हाँ, ये मैं शेषफल प्रमेय लगा रहा था, ठीक है। ज़रा देख लेंगे एक मिनट, शेषफल प्रमेय लगा लेंगे तो 4x³ 9, हाँ, ये मैंने 4x² लिख लिया माइनस का। अब आप क्या करेंगे जिससे 9 आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखेंगे कि आप अब कितने में से 4 घटाएंगे कि 9 आएगा। देखिए 11 में से 4 गया, 9 4 13 हो जाएगा आपका, 13 9, 13 में से है ना। तो यहाँ लिख लो प्लस का 13x²। देखो 13 में से 4 घटाएंगे 9 ही बचेगा ना, देखो ये हो गया। अब 13x², अब जरा देखो 13x² में से क्या कॉमन करेंगे, x-1 बचेगा, मतलब माइनस का। अगर आप 13x लिख लो तो 13x कॉमन करोगे तो x-1 बच जाएगा। अब 13x लिख चुके, आपके पास -6 लाना है, तो इसका मतलब प्लस का आपको लिखना क्या पड़ेगा, 7, प्लस का 7x और माइनस का 7 बन गया सिस्टम, ठीक है। तो देखो यहाँ से 4x³ ले लो, ठीक, x-1 बचा, ठीक है। प्लस का 13x कॉमन कर लो, x-1 बचा, और प्लस का 7 कॉमन कर लो, x-1 बचा। देखो सब में से x-1 कॉमन बचा कि नहीं पूरे समीकरण से, यही मैं चाहता था, ठीक है। तो ये हो गया x-1, इसका मतलब ये हो गया 4x³ प्लस 13x और प्लस का 7। तो देखो अगर हम हल करेंगे तो ये हो गया x-1, क्लियर है। और ये बचा आपके पास 4x³ माइनस 13x, ठीक है। 4x³ नहीं बेटा, 4x³ क्यों, अगर 4x² कॉमन होगा ना यहाँ पे x², तो यहाँ पे x² होगा ना। अब देखो 7 चौक 28, 28 का कोई ऐसा गुणनखंड, ठीक है, 5वां नंबर लिए, ठीक है, 5वां नंबर है जो आपका, कोई ऐसा गुणनखंड आप बनाइए 28 का, ठीक है, जिससे कि आपका वो बन जाए। 28 का कोई गुणनखंड मौजूद नहीं है। तो देखो एक तो आप यहाँ पे क्या करिए, आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, अभी ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है, हटा देंगे इसको। चलो ये dy/dx आपने निकाल रखा है, ठीक। अब d2y/dx2 भी इसी वक्त इसका निकाल लो, ये हटा देंगे, ठीक है। ये लाइन छोड़ के d2y/dx2 इस लाइन से निकालना, आप यहाँ से कॉमन वॉमन मत करना, आप d2y/dx2 इस लाइन से ज्ञात करना, इस वाली लाइन से, ठीक है। देखो फैक्टर बाद में करना, पहले आप d2y/dx2 निकालो, ठीक। देखो हाँ, ये लाइन आप थोड़ी देर बाद ही लिखते, देखो एक सेकंड को मैं बताऊँ, एक सेकंड ऐसा करो, इसको यहाँ से हटा लो, सॉरी, हाँ ठीक। देखो ये लाइन इसको खिसका लीजिए यहाँ पे, 1 सेकेंड, इसको हटाई दो पूरा, ये भी हटा। देखो इसका d2y/dx2 यहीं पहले निकाल दो, सबसे पहला काम करो कि d2y/dx2 निकाल दो यहाँ पे। तो 3 चौक 12 है, x² हो जाएगा, और प्लस का 9 दूनी 18x हो जाएगा, और माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 चौक 12, 9 दूनी 18, माइनस का 6, ये हो गया। अब देखो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा लगाएंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो dy/dx क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा, तो रख लो यहाँ पे 4x³ प्लस का 9x², वो काम यहाँ पे करना चाहिए था, 6x और माइनस का 7 बराबर 0। आप इसको शेषफल पर में वैसे ही लगाएंगे फिर से। देखो यहाँ पे 4x³ रख लेंगे, आपको 1 सबका फैक्टर होता है लगभग, ठीक है। आप वैल्यू चेक करके देख लो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, सब जगह 1 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, संतुष्ट करेगा, ठीक है। 4x³ तो यहाँ पे लिखो माइनस का 4x², मैंने कहा था। तो प्लस का ये कितना 9 बचना चाहिए, इसका मतलब आपको यहाँ पर 13x² लिखना पड़ेगा, ये सब बता चुके हैं, ठीक है। 13 में से 4 जाएगा 9, अब 13 हो गया, आपको 6 लाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस का 7x होना चाहिए, और माइनस का 7 बराबर क्या, 0। इसमें से 4x² कॉमन करो, तो यहाँ बचा x-1 बचा, प्लस का 13x कॉमन करो तो बचा x-1 बचा, ठीक है। एक सेकेंड, एक टर्म छूट गया शायद, 13x² माइनस का
7x², ध्यान दो, एक मिनट, 13x², एक स्टेप फिर छूट गया है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड का, ये लाइन हटाओ भी। ये भी हटा दो। देखो इस लाइन में यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई है, अभी शेषफल प्रमेय में ये भी हटा। देखिए ये आप लिखिए 13x², तो माइनस का भाई 13 और 4 13 में से 4 गए 9 बचा। अब 13x², तो यहाँ पे आप कॉमन करने के लिए 13x चाहिए। अब 13x लिख गया, तो अब चाहिए आपको प्लस का 7x, मतलब 13 में से 7 जाएगा -6। अब सही है, माइनस का 7 बराबर 0। अब फैक्टर बनेगा 4x² कॉमन, x-1, ठीक है, प्लस का 13x कॉमन, तो x-1, और प्लस का 7 कॉमन, तो x-1 इज इक्वल टू कितना, 0। x-1 एक ब्रैकेट में, बाकी ब्रैकेट में बचा आपका 4x² प्लस 13x और प्लस का 7, ठीक, बराबर कितना, 0। इसका फैक्टर करने के लिए एक बार तो x बराबर 1 आ गया, x-1 बराबर 0, तो x1 मान आ गया। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको वो लगाना पड़ेगा द्विघात समय, नहीं सीधाचार्य सूत्र। तो ये हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस, नहीं माइनस का b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन में कितना, 2a। इसका मतलब माइनस का b का मतलब माइनस का 13 प्लस माइनस √b², मतलब 13 3 169, हाँ, माइनस का ये वाला 13, ठीक है, माइनस का 4ac मतलब 4, और गुणे ए का मान कितना है बेटा, ए का मान है आपके पास 4, और सी का मान 7। अब जरा चेक करो, बटे में कितना, 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 4, 4 चौक 16 सत्ती 112, तब घटा जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी मान निकलेगा आप इसको हल कर लेंगे पूरा पूरा। अब यहाँ से इसको पाएंगे कि ये आ जाएगा आपका माइनस का 13 और प्लस माइनस √57, अंडर रूट कितना 57, और बटे में कितना, सॉल्व कर लेंगे सब तो 8, ये आ जाएगा आपका, ठीक। अब देखो सबसे पहले आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट करना है, तो x बराबर 1 पर चेक करेंगे सबसे पहला काम, ठीक है। चलो x बराबर 1 पर अब d2y/dx2 चेक करो, d2y/dx2 चेक करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो वैल्यू रख के देख लेंगे, 12 + 18 - 6 बराबर आ जाएगा ओवरऑल 24। पॉजिटिव वैल्यू है ना, अतः फलन क्या है, बोलो, फलन ह्रासमान है, नहीं ह्रासमान नहीं निम्निष्ठ है। फलन कैसा है, निम्निष्ठ है, मतलब मिनिमम है, ठीक, ये हो गया निम्निष्ठ, x बराबर 1 पर निम्निष्ठ है, ये क्लियर हो गया, ठीक। अब देखो x बराबर, एक बार x बराबर माइनस का 13 और प्लस √57 और बटे 8, पहले पॉजिटिव वैल्यू ली, ठीक है, पर निकाल लो d2y/dx2, इसको पर किसका देते हैं, देख पर d2y/dx2, d2y/dx2, सब जब वैल्यू रखेंगे d2y/dx2 की तो 12 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में -13 और प्लस √57 और बटे 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 18 ब्रैकेट में -13 और प्लस √57 बटे में 8, और ये माइनस का 6, ये वाला, ठीक है, नीचे -6 है। इसको सब कैलकुलेट करेंगे तो आपको निगेटिव वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, निगेटिव। अब जब निगेटिव मिलेंगे तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। फलन क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट, आपको बताया गया है। अगर d2y/dx2 की वैल्यू निगेटिव आती है तो इसका मतलब फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। क्लियर है ना बेटा, ठीक, ये हो जाएगा। इसी प्रकार x बराबर फिर से किस पर निकालेंगे, आपका -13, भाई एक बार पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव है, तो -13 -√57 और बटे में 8। जब ये रखेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू रखेगी, d2y/dx2 आप रख के देख लीजिएगा, एक ऐसी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, अतः इस पर फलन क्या होगा, पॉजिटिव पे निम्निष्ठ होता है, फलन कैसा होगा, निम्निष्ठ होगा, ठीक। तो इस तरीके से इस उसके सारे सवाल आपके लग जाएंगे, ठीक है। एक सवाल आप साइन कॉस में देख लीजिए, ठीक है, 6 नंबर सवाल, बाकी लगा लीजिएगा। इसका 6 मतलब पहले का छठा लिखा है, y = 3 sin x और +4 cos x। देखो dy/dx बराबर 3 cos x और प्लस का
नहीं 4 और cos x का माइनस साइन x। क्लियर है? ठीक। अब d2y अपॉन dx2 चेक करो, d2y अपॉन dx2। ठीक, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 साइन x और फिर माइनस का 4 cos x। ठीक, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0। ठीक, वैल्यू रखो 3 cos x माइनस 4 साइन x बराबर कितना 0। यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पक्षांतर कर देंगे तो 4 साइन x बराबर कितना 3 cos x। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से साइन x बटे cos x, साइन x बटे cos x बराबर 3/4, मतलब tan x बराबर 3/4, मतलब x बराबर tan इनवर्स 3/4। याद आएगा? ठीक, नहीं आपको वैल्यू निकालनी है तो रुको, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यह हटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ से आपको दो चीज़ों का मान चाहिए, tan स्क्वायर एक्स कर लो इसको, tan x का तो पता लग गया ना, तो आप यहाँ से इसको करिए tan स्क्वायर एक्स बराबर 3×9 और बटे 16। सेक tan को चेंज कर लो, सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर हो जाएगा 9/16, मतलब सेक स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 + 9/16। ठीक, इसको हल कर लीजिए आगे, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बराबर 16 कम 16 9 25/16, मतलब ये आ जाएगा आपका सेक एक्स बराबर 5/4, मतलब कॉस एक्स बराबर 4, ये आ जाएगा 4/5। एक मान कॉस एक्स का निकला है। अब इसी से आप साइन निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना 4/5, ये दो। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 16 बटे कितना 25। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको, बराबर 16/25, मतलब यहाँ से अगर इसको और हल करें तो जाने दीजिए इसको, तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस 16/25। हल करेंगे तो 25 कम 25 में 16 गए 9 बटे कितना 25, तो साइन एक्स बराबर आ जाएगा आपका 3/5। तो एक साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई। अतः d2y अपॉन dx2 चेक कर लो, d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2, देखो d2y अपॉन dx2 कितना है, यहाँ पे नीचे आते हैं, ये आपका d2y अपॉन dx2 लिखा है, -3 साइन एक्स और -4 cos x, -3 साइन एक्स -4 cos x। देखो माइनस का 3 साइन एक्स और माइनस का 3 साइन एक्स और माइनस का 4 cos x, वैल्यू रख लो दोनों, माइनस का 3 साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5 और प्लस माइनस 4 और 4/5। ठीक, मतलब ओवरऑल हल करेंगे तो माइनस का 3×9/5 और माइनस का 4×4 16/5, 16 मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, अतः फलन क्या है उच्चिष्ट है, क्या है उच्चिष्ट है। ठीक, समझ में है? किस पर, tan x वाले बिंदु पर, tan x वाला जो निकाला तो उस पर उच्चिष्ट है, ये सवाल हो गया आपका। ठीक, क्लियर, बाकी के सवाल नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर।